हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। चलिए तो 9th क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन इधर इम्पोर्ट है, आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन क्या दिया है। देखो रिएक्शन दिया है 2PbO प्लस C। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। रिएक्ट करता है तो देता है 2PbS प्लस CO2। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब कहता है कि पहला लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? लेड गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? सही है कि गलत है? या कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं। ठीक, तीसरा ऑप्शन है कि लेड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। हाँ, ये तो सही दिख रहा है कि कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सी ऑप्शन तो सही है, सी ऑप्शन सही है। डी लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्या? क्या पीबीओ पीबी में कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ये सॉरी, लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड। हाँ, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, पीबीओ रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन यहां से हट रहा है, इसका मतलब ये तो सही है। तो अब देखो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये तो पहला ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन क्या है? गलत है। लेड तो रिड्यूस हो नहीं रहा है। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बी ऑप्शन गलत है। तो अब आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला है ए एंड बी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए एंड बी। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए एंड सी। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। और फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल। अब बताओ कि इसमें गलत कौन कौन सा हुआ है भाई? ए और सी तो सही है, और गलत कौन सा है? तो ए एंड बी गलत है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? 1। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड लेड में रिड्यूस हो रहा है। ये सॉरी पीबी, हाँ, लेड ऑक्साइड लेड में रिड्यूस हो रहा है कि नहीं? पीबीओ से क्या लिख दिया हूं मैं भाई? दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या मेरा? लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लेड में दिख रहा है, और ये ऑप्शन सही है। लेड ऑक्साइड लेड में रिड्यूस हो रहा है। ठीक, और कार्बन और लेड क्या हो रहा है? गेट रिड्यूस हो रहा है क्या? नहीं, वो गलत है। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, ये हमारा 9th क्वेश्चन है। अब चलो भाई, अब हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, उधर लिखा हुआ है। 10th क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? Fe2O3 प्लस Al gives Al2O3 प्लस 2Fe। ये एक रिएक्शन दिया गया है, आपसे पूछ रहा है ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया गया है, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा आपको दिया गया है डीकंपोजिशन और डी आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बताओ इसमें किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? देखो ये Al क्या कर रहा है, इस Fe को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ये Al क्या कर रहा है, इस Fe को डिस्प्लेस कर रहा है, इस और Fe की जगह जाके खुद बैठ जा रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल नहीं है क्योंकि यहां पे दो आपस में चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर दो चीजें चेंज होती, डबल डिस्प्लेसमेंट होता तो डबल वो तो है नहीं, कॉम्बिनेशन तो है नहीं, यहाँ पे कोई चीज कंबाइन तो नहीं, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, वो तो कॉम्बिनेशन हो नहीं रहा है। और डिकम्पोजिशन हो नहीं रहा है कि कोई चीज ब्रेक हो रही है, वाटर आपका H2+O2 में ब्रेक हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा 10th क्वेश्चन हो गया। चलो भैया, समझ में आ गया बच्चों? चलो अब हम बात करते हैं अपने 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन देखिए, उधर आपका लिखा गया है। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू फॉर्म आयरन फिलिंग्स। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप आयरन फिलिंग्स के साथ ऐड कर देते हो, लोहे के छोटे छोटे बुरादों के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर देते हो, तो क्या होगा? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। हाइड्रोजन गैस, पहले देखो आयरन में, आयरन की फिलिंग्स में हमने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। ठीक है, तो अब ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया तो ये क्या बनाएगा? FeCl2 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? तो ये रिएक्शन होगा हमारा। अब ऑप्शन देखिए क्या कहता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आयरन क्लोराइड बन रहा है, तो ये तो सही है, मतलब ए ऑप्शन तो सही है। अब बी आ जाओ, क्लोरीन गैस एंड आयरन ऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, ये तो गलत है, आयरन ऑक्साइड तो बन नहीं रहा है। सी देखा, नो रिएक्शन टेक प्लेस, क्या कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है? हो रहा है भाई, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन कह रहा है कि आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। वाटर कहाँ से बनेगा? ऑक्सीजन जब है ही नहीं तो वाटर कहाँ से बनेगा? तो ये डी भी गलत हो गया। ठीक, समझ में आ गया? चलो हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन में, रिएक्शन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो उसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं। तो लिख लीजिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आप थियरी में पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी लिख लीजिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर, अ रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर of atoms of each element equal number of atoms of each element on both sides of the chemical equation, on both sides of the chemical equation. Chemical equation is called a balanced chemical equation. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात हो गई। अब कह रहा है कि वाई केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस्ड, क्यों बैलेंस होना चाहिए? रीजन बिहाइंड दिस क्या है कि क्यों बैलेंस होना चाहिए? देखो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास शुड नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो मास होता है रिएक्टेंट का और मास जो होता है प्रोडक्ट का वो सेम होता है। ठीक है, तो क्योंकि मास चेंज नहीं होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है। इसका मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन आइदर बोथ साइड्स शुड बी इक्वल, तभी तो मास इक्वल होगा। तो रीजन लिख लीजिए, सिंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed. Hence, in a chemical equation, the total mass of reactants should be equal to total mass of product. Should be equal to total mass of product. तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन आइदर साइड शुड बी इक्वल। इट मीन्स the total number of atoms on each of each element on both sides should be equal। तभी तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। इक्वल हो गया, इसका मतलब वो बैलेंस होना चाहिए। तो ये रीज़न है, यही कारण है कि बैलेंस क्यों होना चाहिए। बैलेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो तभी करेगा जब दोनों साइड क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, चलो, तो ये हमारा 12th क्वेश्चन हो गया बच्चों, नोट कर लो। कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन देखना बच्चों। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। पहले ट्रांसलेट करो और उसको बैलेंस करो। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है। पहला दिया हुआ है, कहता है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रही है नाइट्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2 प्लस नाइट्रोजन को लिखते हैं N2, और ये कंबाइन हो रही है तो क्या बना रही है, अमोनिया। अमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, NH3।
इतना तो हो गया। अभी हमने जो बोला था उसको हमने ट्रांसलेट तो कर लिया। अब इसको बैलेंस करना, देखो बैलेंस करो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बेटा, 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाइट्रोजन तो इक्वेट हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 3 2 या 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 6 बनाना है, तो यहाँ क्या कर दो 3 कर दो। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया और रिएक्शन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब देखो बी पार्ट, देखो बी पार्ट बोलता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को H2S बोलते हैं। इसको जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, कहाँ बर्न करते हैं, ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो ये क्या देता है, ये बोल रहा है कि ये देता है वाटर देता है और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। वाटर क्या होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है SO। अब इसको आपको करना है बैलेंस। ये हमने रिएक्शन तो लिख लिया, अब बैलेंस करने की बारी आती है। तो देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे 3, तो हमें बैलेंस करना है, एक तरफ से बैलेंस करते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 2H2O कर दिया। तो इधर देखो पहले ऑक्सीजन को इवन बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 4 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर देखो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो 2H2O। एक मिनट, हाँ ठीक। अब यहाँ पे देखो सल्फर 2 हो गया, यहाँ सल्फर 2 लगाया तो ये हो गया यहाँ पे। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो चेंज हो गया, 4 2 6, तो अब यहाँ पे क्या कर दो 3 कर दो, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन भी हो गया और बैलेंस्ड भी हो गया। अब देखो तीसरा पार्ट क्या बोलता है। तीसरा पार्ट बोल रहा है बच्चों कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का मतलब हो गया BaCl2। लिखते चलो, बेरियम क्लोराइड ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, सॉरी Al का वैलेंसी इसके नीचे जाएगा ना। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है देखो, गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, इसका मतलब AlCl3 बना रहा है, प्लस और क्या बना रहा है, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। ये है, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन तो हो गया, अब हमें इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए देखो एक एक करके बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 6, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 3 लगा दिया, तो 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो SO4 3 है, यहाँ पे SO4 1 है, यहाँ पे 3 बेरियम, यहाँ पे 3 लगा दिया, तो बैलेंस हो गया। देखो बैलेंसिंग आप हीट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी जल्दी आपको आ जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिस से आएगा, ये कहो कि हम रट लें और एग्जाम में कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब लास्ट चलते हैं, चौथा क्या बोल रहा है। फोर्थ बोल रहा है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। पोटेशियम मेटल मतलब के, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। ठीक, तो क्या बना रहा है भाई, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। ठीक, तो अब इसको बैलेंस करिए। तो यहां पे देखिए H2O, तो हम लोग
हाँ, यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर हाइड्रोजन को पहले इवन बनाते हैं, हमेशा इवन बनाने की कोशिश की है। यहाँ 2 की OH लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4, तो यहाँ पे लगा दिया 2, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, अब यहाँ पे 2 पोटेशियम कर दिया, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जो हमने वर्ड इक्वेशन दिया था उसको हमने पहले इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको फिर बैलेंस कर लिया। ओके, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इरेज किया जाए बच्चों। चलो, अब 14th क्वेश्चन देखिएगा। 14th क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है, देखिएगा, कह रहा है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो इसमें हम लोग पहला पार्ट उठाते हैं। यहाँ पे केवल आपको बैलेंस करना, इक्वेशन दी गई है HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। अब देखो ये रिएक्शन दी गई है, हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब देखो बैलेंस करने के लिए तो पहले हम लोग यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 1 3। तो पहले हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, हम बोले हाइड्रोजन को इवन बनाने की कोशिश किया कीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब ये इवन हो गया, यहाँ भी 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, उधर 2 ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो बाकी चीज़ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 है, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 6 और 2 8, और यहाँ पे देखो 3 2 6 + 2 8। कैल्शियम एक यहाँ भी है, कैल्शियम एक यहाँ भी है, सब कुछ तो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस हो गया, बात खत्म। तो देखो हिडन ट्रायल ही लगाना है, लेकिन वो कब, एक बार 2 बार में कैसे आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ढेर सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि NaOH प्लस H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस और वाटर बन रहा है। ठीक है, चलो अब इसको भी बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे 2 Na2 है, तो पहले 2 कर दिया। ठीक, अब यहाँ देखो हम लोग बात करते हैं, Na2 हो गया, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ठीक, ऑक्सीजन गिनो कहाँ है, यहाँ कितना है, यहाँ पे 4 2 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 1 5 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 6 हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस, काम खत्म। देखो एक एक चीज़ से भी आप एक ही में चेंज करने पे आपका बैलेंस हो जा रहा है, सोचो कितना इजी है। चलो अब सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट देखो क्या कहता है, सी पार्ट कहता है कि NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 ये रिएक्ट कर रहा है, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 बना रहा है, AgCl प्लस NaNO3। अब चलो इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो इधर एक Ag एक Ag, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, एक Na एक Na, एक NO3 एक NO3, ये तो बैलेंस ही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बैलेंस लिखा ही हुआ है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ मत कुछ पे करने लगना कि चलो यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं, नहीं, जो बैलेंस है उसको उसके साथ छिड़कानी नहीं करनी है आपको। चलो अगला पार्ट चलते हैं, डी पार्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4
प्लस HCl। ठीक, अब देखो यहाँ भी बैलेंस करने के लिए देखो क्या क्या है। यहाँ पे देखो एक बेरियम, एक सल्फेट, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। वहाँ एक ही हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, तो बस यहाँ 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस। देखो कितना इजी है क्वेश्चन भाई, करोगे तब ना होगा। ओके, हो गया। चले आगे, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th में भी आपको क्या कह रहा है, बैलेंस्ड ही करना है। इसमें आपको वर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है, आपको पहले तो उसको इक्वेशन फॉर्म में, रिएक्शन फॉर्म में लिखना है, फिर उसको बैलेंस करना है। चलो भाई 15वां देखिए, पहला पार्ट क्या कह रहा है। पहला पार्ट बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब CaOH का ट्वाइस, ठीक, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 प्लस वाटर। ये रिएक्शन तो हमने लिख लिया, ठीक। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो ये बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखो कैल्शियम 1, कार्बन देखो 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन देखो 2, 2 4, तो 3 1 4, हाइड्रोजन देखो 2 2, ये तो बैलेंस है। इसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो ऐसे ही एग्जाम में देता है और आप खूब दिमाग लगा लेते हो। अगला बोल रहा है जिंक का मतलब जिंक, Zn। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट हो गया। रिएक्ट करके क्या बना है, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का ट्वाइस, ये हमारा जिंक नाइट्रेट है, ठीक, प्लस सिल्वर प्लस Ag। अब ये रिएक्शन है। अब कहता है कि अच्छा राइट द बैलेंस केमिकल, हाँ ये हमने रिएक्शन तो लिख लिया। अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, चेक करते हैं। यहाँ पे देखा एक Zn, यहाँ पे Zn एक Ag, यहाँ पे NO3 2 है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो हम लोग बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2 AgNO3, तो 2 NO3 हो गया। अब Ag 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक नाइट्रेट क्या होता है, ZnNO3 का ट्वाइस होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये कोई नहीं बताएगा, ये एग्जामिनेशन में आपको पता होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट अब वर्ड फॉर्म में लिख दिया, अब सिल्वर नाइट्रेट को क्या लिखते हैं अब ये पता होगा तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो कह रहा है बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड को क्या लिखना है, BaCl2, समझ में आ रहा है। ये हो गया बेरियम क्लोराइड प्लस, अब कह रहा है पोटेशियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, K2, सॉरी सी वाला पार्ट कर रहे हैं ना, सी वाले में है एल्यूमिनियम का मतलब हो गया Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। अब कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CuCl2। अब ये रिएक्ट करके क्या बना रहेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu, ये बन गया। अब ये आपको ये पता होना चाहिए कॉपर क्लोराइड को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं, ये पता होगा तभी तो रिएक्शन लिख पाओगे। अब रिएक्शन लिख लिए तो अब बैलेंस करना सीखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक Al है, यहाँ पे एक Al है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन है। तो सबसे पहले इसको इवन बनाते हैं, तो इसको यहाँ पे 2 कर दो। अब यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गया और 2 Al हो गया, यहाँ 2 लगा दिया, और यहाँ पे 6 क्लोरीन बनाना था, अब 3 लगा दिया, और यहाँ पे 3 लगा दिया, हो गया बैलेंस, ठीक है। इसको इससे कर देते हैं, ये 3 हो गया, यहाँ हमने 2 लगाया, यहाँ हमने 3 लगाया, और यहाँ हमने 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस, ठीक। अब चलो लास्ट डी पोर्शन में कहता है कि बेरियम क्लोराइड का मतलब अब आपको पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड को BaCl2 बोलते हैं।
और फिर पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट को अब पता होना चाहिए K2SO4 बोलते हैं, गिव्स। अब ये क्या कह रहा है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, और फिर क्या है, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब इतना पता रहेगा तब तो आप इक्वेशन लिख पाओगे, जब लिख लिए तो आप बैलेंस करना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक बेरियम एक बेरियम, एक SO4 एक SO4, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, पोटेशियम 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, पोटेशियम 1 है, यहाँ 2 लगा दिया तो ये बैलेंस हो गया। कुछ भी नहीं करना है, देखो कितने इजी ढंग से बैलेंसिंग हो रही है। ठीक है, तो ये बच्चों ये हो गया क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। तो अब बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।